हेलो फ्रेंड्स, अरुणा सुपर 30 कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रामायण का अध्याय 4 है, जिसका आज मुख्य टॉपिक है राम का वनगमन। आज हम लोग रामायण के चौथे भाग में एक कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस कहानी में हम देखेंगे कि राम को अयोध्या छोड़ करके वन जाना पड़ता है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह कैकेयी ने वरदान मांगे, दशरथ जी से वरदान मांगे। कैकेयी रूठ करके को भवन चली जाती है। जब वहां दशरथ पहुंचते हैं तो दशरथ से वो 2 वरदान मांगती है। एक वरदान में उन्होंने भरत के लिए राजगद्दी मांगी, जबकि दूसरों में वह राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। आज हम लोग उससे आगे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मूलतः कुंभवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर में अन्य लोगों को नहीं थी कि कुंभवन में जो घटनाएं हुई थी वो अन्य किसी को मालूम नहीं थी। कैकेयी अपने जिद पे भी अभी तक अड़ी हुई थी। कैकेयी का वही जिद था कि राम को 14 वर्ष का वनवास होना ही चाहिए और दूसरा भरत को ही राजगद्दी मिलनी ही चाहिए। दशरथ बहुत समझाते हैं, लेकिन कैकेयी नहीं मानती। और दूसरी तरफ वही नगरवासी जो है राम का राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जो गुरु वशिष्ठ है उनके आंखों में नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि कल राम का राज्याभिषेक होना है। पूरे दिन पूरे समय अयोध्या में चहल पहल है। सभी जगह खुशी का माहौल है कि अब उन लोगों को नया राजकुमार मिलने वाला है। अब अयोध्या का जो नया राजकुमार होंगे वो राम बनेंगे। अब राम ही राजकाज संभालेंगे। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है। उस प्रतीक्षा में है कि कब राम का राज्याभिषेक हो। लेकिन महामंत्री सुमंत जो हैं वह असहज थे। उन्होंने महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। क्यों? क्योंकि पिछले शाम से महाराज किन्हीं को नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले शाम जब महाराज गए हैं अपनी कैकेयी से मिलने, उसके बाद से महाराज किसी को दिखाई नहीं दिए। इसलिए जो मंत्री हैं वो क्या है, चिंतित हैं इस बारे में। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। कुछ लोग मानते थे कि हो सकता है महाराज इसलिए नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है वो व्यस्त होंगे। इसलिए अंत में महर्षि जो हैं वो सुमंत को भेजते हैं राजभवन। क्योंकि समय तेजी से बीता जा रहा था और शुभ घड़ी जो थी एकदम निकट आ गई थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस केवल महाराज का आना बाकी था। उसी समय सुमंत जो है राजभवन पहुंचते हैं। जब सुमंत राजभवन पहुंचते हैं तो वो क्या है, कैकेयी के महल की सीढ़ी चढ़ते हैं तो सुमंत के मन में एक अनजान सा डर उनके मन में आ जाता है। जब अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महाराज क्या बिस्तर पे लेटे हुए हैं। महाराज का तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं महाराज। लगता है जैसे महाराज बीमार हो गए हैं, दीनहीन हो गए हैं, ऐसे लग रहे हैं महाराज। अब क्या है, सुमंत का मन भापते हुए उसमें कैकेयी कहती है, चिंता ना करें मंत्रीवर, चिंता ना करें। महाराज जो है राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जगे हैं। वे चाहते हैं कि बाहर निकलने से पहले एक बार राम से बात करना चाहते हैं। इसलिए हे मंत्री, आप जाइए, आप राम को बुला के लाइए। तो सामंत पूछ लेते हैं, कौन सी बात है महारानी, कौन सी बात है? तो कैकेयी बोलती है
कि मैं नहीं जानती। राजा दशरथ जो है वो अपने मन की बात वो सिर्फ राम को ही बताएंगे। आप कृपया कर उन्हें बुला ले, उन्हें बुला दीजिए आप। दशरथ भी है बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दे। जब सुमंत को आज्ञा मिली तो सुमंत के मन में कई सवाल उत्पन्न हुए। उनके मन में कई प्रकार का सवाल उत्पन्न हुआ, कई आशंकाएं उनके मन में आई कि क्या कुछ अनर्थ होने वाला है क्या। वहां दूसरी तरफ राम के निवास के बाहर काफी भीड़ है और लक्ष्मण भी वही हैं। क्यों? क्योंकि सभी को मालूम था क्या कि आज राज्याभिषेक है राम जी का, इसलिए सभी लोग जो हैं वो राम के निवास के बाहर हैं। भवन को ठीक से सजाया जा रहा है। भवनों की चमक जो है देखने योग्य है, एकदम भवन साफ सुथरा चकमक है। जब सुमंत को वो लोग देखते हैं तो कोलाहल और भी बढ़ जाता है, हल्ला शोरगुल और भी बढ़ जाता है। लोग आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। लोगों को लगता है कि एक संकेत है, अब शीघ्र ही राम का राज्याभिषेक होगा। उन लोगों को लगता है, लोगों को, कि अवश्य ही सुमंत जो हैं वो बुलाने आए हैं, राम को आमंत्रित करने आए हैं। फिर क्या है, सुमंत ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। सुमंत जाते हैं, राम से बोलते हैं कि राजकुमार, आपको महाराजा दशरथ ने बुलाया है, आप चलिए, आप हमारे साथ शीघ्र ही चलिए। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए हैं, साथ साथ लक्ष्मण है और दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे थे, क्योंकि सभी को मालूम था कि आज मेरे लक्ष्मण को खासकर मालूम था, खुश था इस बात से कि आज उनके बड़े भाई का क्या है, राज्याभिषेक है। और राम को मालूम था आज उनका राज्याभिषेक है, इसलिए सब लोग क्या है, सजे धजे हुए हैं। लोग राम की जय जयकार कर रहे हैं, लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, लोग फूल फेंक रहे हैं राम पे। लेकिन राजकुमार कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि महाराज ने उसे अचानक क्यों बुलाया। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। दो विभिन्न बातें, एक में राम को तो समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज इतना अभी क्यों बुलाए हैं, और दूसरी तरफ लोगों को लग रहा है कि महाराज इसलिए बुलाए हैं ताकि राम का राज्याभिषेक हो सके। जब राम महल में पहुंचते हैं तो पिता को प्रणाम कहते हैं, फिर माता कैकेयी को। जैसे दशरथ की नजर राम पे पड़ती है, दशरथ फिर से बेशुद्ध सा हो जाते हैं। उनके मुंह से हल्की सी आवाज निकली है, राम। बस उनके मुंह से बस इतनी ही आवाज निकली, राम। जब तक उनको होश आता है तब वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्या बोले, एकदम सन्नाटा सा छा गया है। वो कक्ष जो है उसमें बिल्कुल सन्नाटा सा है। जब ना ही दशरथ जी कुछ बोल रहे हैं, ना ही कैकेयी, तो फिर राम ही बोलते हैं। राम अपने पिताजी से पूछते हैं, क्या पिताजी बताइए, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है। जब दशरथ जी जवाब नहीं देते फिर राम माता कैकेयी से कहते हैं, आप ही बताइए माते, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, क्या मुझसे कोई गुनाह हुआ है क्या। तब कैकेयी बोलती है, क्या बोलती है, महाराजा दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैं कल महाराजा से रात में वही मैंने 2 वर मांगे। जब मेरी बात को वो सुने महाराजा तो अपने बात से पीछे हट रहे हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के खिलाफ है। कि कई बोलती है, मैंने कल रात महाराज से 2 वरदान मांगे, महाराज ने
पहले कहा कि हाँ वो मुझे दोनों वरदान देंगे, लेकिन जब वरदान देने की बारी आई तो पीछे हट रहे हैं, जो कि हमारे कुल के भी संगत नहीं है, कुल के नीति के विरुद्ध है। क्योंकि हमारा कुल कहता है प्राण जाए पर वचन न जाए। कैकेयी वहां रुकती नहीं है, कैकेयी बोलते रहती है कि मैं चाहती थी, मैंने महाराज से 2 वरदान मांगे, मैं चाहती थी कि राज्य अभिषेक भरत का हो, मतलब इस गद्दी पे, अयोध्या की गद्दी पे मेरा पुत्र भरत बैठे और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हो। लेकिन यही बात जो है तुम्हारे पिताजी महाराज दशरथ या तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। राम जो थे संयत रहे, और राम क्या कहे, बहुत दृढ़ता से कहते हैं पिताजी का वचन अवश्य पूरा होगा माते, अवश्य पूरा होगा। आपकी इच्छा है भरत को राजगद्दी मिले तो अवश्य ही भरत को राजगद्दी मिलेगा, और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। जब राम सीधे लहजे में कहते हैं, यह सुनकर कैकेयी के मन में प्रसन्नता छा जाती है। मानो ऐसा लगता है कि कैकेयी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी। राजा दशरथ जो है चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। उनके मुख पे वो पीड़ा झलक रही है। वो सोच रहे हैं हम उस दिन क्यों बोले 2 वरदान के लिए ऐसे। अंत में राजा दशरथ के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है। वो कैकेयी की तरफ देखते हैं और कहते हैं धिक्कार, धिक्कार है कैकेयी, तुम पे धिक्कार है मुझे। अब राम जो है कैकेयी के महल से निकल के वे चले जाते हैं अपनी माता के पास, सीधे अपनी माँ कौशल्या से मिलने जाते हैं। कौशल्या जो थी, कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया। वहां पहुंच करके कौशल्या को राम ने सारी बात बताई जो कैकेयी भवन में हुआ, और राम ने अपना निर्णय भी सुनाया कि मैं चाहता हूं कि भरत को ही क्या मिले, राजगद्दी मिले, और मैंने आज यह निर्णय लिया है कि मैं आज ही वन चला जाऊंगा। कौशल्या को जब ये बात मालूम चला तो कौशल्या भी अपना सुध खो बैठी। अब तक लक्ष्मण शांत थे, लेकिन जब ये बात लक्ष्मण सुनते हैं तो लक्ष्मण एकदम आग बबूले हो जाते हैं। लक्ष्मण में इतना गुस्सा आता है, राम उसे समझाते हैं और राम कहते हैं कि चलो वन जाने की तैयारी करो। कौशल्या चाहती है कि उनका बेटा क्या हो, राम वन न जाए। वो राम को रोक लेना चाहती है, वन न जाने देना चाहती है। कौशल्या यह भी चाहती है कि राजगद्दी छोड़ दे, राजगद्दी हाथ ही रहे, लेकिन उनका पुत्र राम जो है वो अयोध्या में ही रहे। यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। कौशल्या अपने पुत्र को कहती है राम को कि यह जो है राजा का जो आज्ञा है यह अनुचित है, इसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर राम जो है बहुत नम्रता पूर्वक कहते हैं, माता यह राजा का आज्ञा नहीं है बल्कि एक पिता का आज्ञा, यह हमारी पिता का आज्ञा है, और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति के परे है। इसलिए माते, मैं हर हालत में पिताजी की आज्ञा का पालन अवश्य ही करूंगा। बस आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने पथ पे, मैं अपने कर्तव्य पे अडिग रहूं। उसके बाद लक्ष्मण श्री राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलट फिर कहा। उधर राम और लक्ष्मण का वार्तालाप जारी है। लक्ष्मण बहुत कोशिश कर रहे हैं कि राम वन न जाए, लेकिन राम लास्ट में एक ही बात कह के टाल देते हैं कि सुनो लक्ष्मण, यह हमारे भाग्य में आया हुआ बस एक उलटफेर है, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। लेकिन लक्ष्मण है जो सुनने को तैयार नहीं है। वे
इसको कायर की जीवन मान रहे हैं। बोलते हैं नहीं भैया, ये कायर की जीवन है, आप ये मत मानो। आप एक काम करो ना, आप अपना बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लो, देखता हूं कौन विरोध करता है। लक्ष्मण हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, लक्ष्मण उतना ही हठी और जिद्दी है, उतना ही गुस्सैल है। लक्ष्मण बोलते भैया ये कायर वाली काम मत कीजिए, आप अपने बाहुबल से राज सिंहासन को जीत लीजिए। देखता हूं कौन इसका विरोध करता है। तो राम कहते हैं हे लक्ष्मण, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ वन ही जाना चाहता हूं, मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए। तब तक कौशल्या खुद को संभालती है। कौशल्या उठती है और राम को अपने गले से लगा लेती है। कौशल्या भी चाहती है, वो राम के साथ खुद वन जाना चाहती है। कौशल्या चाहती है कि उनका बेटा जहां रहेगा वो भी वहीं जाएंगे, लेकिन राम मना करते हैं। राम कहते हैं पिताजी की आयु जो है वो काफी बढ़ गई है, पिताजी वृद्ध हो गए हैं, आपके सहारे की उन्हें अधिक आवश्यक है, इसलिए हे माते आप यहीं रुकिए, आप पिताजी की सेवा कीजिए। अंत में कौशल्या मान जाती है। कौशल्या राम को विदा करते हुए कहती है, जाओ पुत्र, दसों दिशाओं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या बोलती है, जाओ पुत्र, तुम्हारा जो होगा दसों दिशाओं में तुम्हारा नाम होगा, जाओ पुत्र, जब तक तुम नहीं लौट के आओगे तब तक मैं मौत के मुंह में नहीं जाऊंगी, तुम आओगे तब तक मैं जीवित रहूंगी। उधर राम जो हैं फिर कौशल्या भवन से निकल के राम सीधे जाते हैं सीता के कक्ष में। सीता को हर बात बताया उन्होंने, और सीता से उन्होंने क्या मांगे, विदा मांगी। सीता को कहते हैं, सीता तुम मेरा प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य ही आऊंगा। और सीता को समझाते हैं कि माता पिता की आयु काफी हो गई है, तुम उनकी सेवा करना, तुम निराश मत होना, मैं पुनः 14 वर्ष बाद मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। अभी राम ही बता रहे सीता को। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्टता भी हुई उनके मन में, कुछ न कुछ तो बात है, कुछ न कुछ तो अवश्य हुआ है। जब राम ने विदा मांगी तो सीता जो है व्याकुल हो गई और साथ साथ क्रोधित भी हो गई, गुस्सा भी कर रही है, और राम के निर्णय का वो प्रतिवाद भी कर रही है। लेकिन सीता चाहती भी है कि राम जंगल ना जाए, लेकिन राम अपनी बातों पे अड़िग है, इसलिए सीता भी कहती है कि मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। सीता कहती है मेरे पिता का आदेश है कि मैं हमेशा आपके साथ छाया की तरह रहूं। और अंत में राम जी को वो बात मानना पड़ता है। उसी समय लक्ष्मण भी वहां आ जाते हैं और लक्ष्मण भी कहते हैं कि भैया मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मतलब जहां वन जाना था सिर्फ राम को, अब राम के साथ सीता भी वन जाने को तैयार है, और दूसरी तरफ लक्ष्मण भी। मतलब वनवास सिर्फ एक का नहीं, और वनवास 14 वर्ष का, 3 के लिए। राम जो हैं दोनों को जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं शीघ्र करो, जल्दी करो, हमें जल्दी आज ही वन निकलना है। लेकिन राम चाहते हैं कि सीता वन न जाए, क्योंकि सीता जिस महलों में पली है, वह सीता जहाँ पली है वो महल है, और जंगल में महलों जैसी कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेगी। वो सीता को समझाने का कई बार प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि वन का जीवन बहुत ही कठिन होता है, न वहाँ भोजन का ठिकाना होगा, न वहाँ रहने का ठिकाना होगा, हर कदम पे कठिनाइयां ही होगी।
राम कहते हैं तुम महलों में पली हो, बताओ तुम वहां कैसे जी सकोगी। सीता कुछ नहीं कहती है, बस मुस्कुराती है, क्योंकि सीता जानती है राम जो है अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, और राम ने कह दिया है तुम जा सकती हो, हमारे साथ चल सकती हो, इसलिए सीता और कुछ नहीं कहती है। राम वन जा रहे हैं। जब यह समाचार पूरे नगरवासी को मिलती है तो पूरे नगरवासी जो है दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे होते हैं, सब बहुत कुछ बोल रहे होते हैं दशरथ और कैकेयी को। वहां जो थोड़ी देर पहले जहां उत्सव की तैयारी मच रही थी, चल रही थी, अब उनमें उदासीन आ गई। मतलब जिस घर में पहले तैयारियां चल रही थी उत्सव की, अब उस घर में सोचे कुछ ही पल में उदासी छा गई। जो पहले सड़कें जो थी एकदम शोर मच रहा था सड़कें पर, अब वो सड़कें गली जो थी वो सुनी सी हो गई थी। जो कुछ समय पहले लोगों के मुख पे मुस्कान था, अब वही लोगों के आंखों में आंसू है। सबकी एक ही इच्छा है, जितने भी लोग आए हैं सबकी एक इच्छा है, सबकी एक ही इच्छा है कि राम सीता वन न जाए। वे चाहते हैं कि राम को रोक लें, सीता को रोक लें, लक्ष्मण को रोक लें, पर वे विवश हैं, वे रोक नहीं पाते हैं। राम सीता और लक्ष्मण जंगल जाने के पहले पिता का आशीर्वाद लेने जाते हैं। राम लक्ष्मण सीता तीनों पहुंचते हैं महाराजा दशरथ के रूम में, कक्ष में। महाराजा वहां दर्द से कहा रहे हैं, वहां तीनों रानियां वही हैं, मंत्री भी आसपास ही हैं, और मंत्री लोग भी जो हैं वो कैकेयी को समझाने का कोशिश कर रही हैं कि कैकेयी महारानी, आप ये जो अपना वादा है, जो आपका वचन है, अवश्य आप उसे वापस ले लीजिए। आप अयोध्या की गद्दी भरत को दे दीजिए, लेकिन राम को वन जाने से रोक लीजिए। लेकिन कैकेयी जो है किसी की बात नहीं सुनती है। कैकेयी अपनी बातों पे अड़ी रहती है। जब राम जो है जब कक्ष में प्रवेश करते हैं तो दशरथ की निगाहें जब राम पे पड़ती है तो सोचिए उस पिता के मन में क्या गुजरा होगा। दशरथ उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, पुत्र मेरी मति मारी गई थी, बता रहे हैं कि मेरी बुद्धि छिन्न हो गई थी कि मैं वचन दे बैठा था, मैं वचनबद्ध हूं, मैं ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूं, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। हे पुत्र, तुम मुझे बंदी बना लो और तुम राजकाज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा है। दशरथ जो है विनती कर रहे हैं राम से, कह रहे हैं, हे राम, मैंने गलत किया, एक काम करो ना, तुम मुझे बंदी बना लो और फिर तुम राजकाज संभालो। यह राज सिंहासन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, केवल तुम्हारा है और किसी का नहीं है। जब पिताजी बोलते हैं तो पिताजी की वचन के कारण राम को एकदम वो वचन जो है झकझोर देता है। वे दुखी हो गए, पर राम जो है नीति का साथ नहीं छोड़े। राम को अंदर से पीड़ा हो रही है। राम कहते हैं, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप हमें आशीर्वाद देकर के विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं, इसलिए हे पिताश्री, आप मुझे खुशी खुशी विदा करें। एक तो पहले से इस विदाई का गम है, और आप अगर ऐसे कहेंगे, ऐसे करेंगे तो और ये जो दुख है वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दें और हमें यहाँ से खुशी खुशी विदा करें। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम लक्ष्मण और सीता को
वल्कल्य वस्त्र दिए। ये वल्कल्य वस्त्र का मतलब होता है गिरुआ वस्त्र दिए। राम जो है अपने सारे राजसी वस्त्र उतारते हैं और तपस्वियों के वस्त्र धारण कर लेते हैं। सीता भी तपस्विनी के वस्त्र धारण कर लेती हैं। और जब सीता तपस्विनी का वेश धारण करती है तो सबसे अधिक दुखदायी था वो क्षण देखने को। अभी तक जो महर्षि विशिष्ट जो थे, जो शांत थे, अब वो शांत नहीं रह पाए जब सीता को देखते हैं उस तपस्विनी के वेश में। उनका क्रोध भड़क उठता है और कहते हैं सीता वन जाएगी तो अयोध्या वासी उसके साथ वन जाएंगे, भरत शून्य अयोध्या पे राज करेंगे। अब जो है विशिष्ट जो है महर्षि विशिष्ट वो भी क्रोधित हैं जब वो देखते हैं कि सीता भी तपस्विनी का वेश धारण की है। तो कहते हैं कटाक्ष भरे स्वर में, अगर सीता वन जाती है तो सारे अयोध्या वासी भी उसके साथ साथ कहाँ चलेंगे? वन चलेंगे। आने दो भरत को, वह शून्य अयोध्या पे राज करेगा। यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी इस अयोध्या में नहीं रहेगा। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी और आगे आगे राम और पीछे पीछे सीता वहां से चल पड़ी। आगे राम, उनके ठीक पीछे सीता और उनके ठीक पीछे लक्ष्मण। तीनों लोग जो हैं वो महल से बाहर निकलते हैं और महल के बाहर जो है मंत्री सुमंत जो हैं वो रथ लेकर खड़े हैं। राम जो है रथ पे चढ़ जाते हैं और महामंत्री को कहते हैं रथ तेज चलाएंगे, रथ आप इतनी तेज चलाएं कि नगर वासी कोई भी रथ के पीछे न दौड़ पाए। लेकिन फिर भी नगरवासी रथ के पीछे दौड़े हैं। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए हैं। सब रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं। आप देख सकते हैं ये लोग आगे चले और पीछे से उनकी माताएं रोकने का कोशिश कर रही है। दशरथ की आंखों में, सभी लोगों की आंखों में आंसू है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, सभी की आंखों में आंसू है। सभी लोग मीलों तक नंगे पांव दौड़ रहे हैं, सब लोग खाली पैर ही रथ के पीछे दौड़ पड़े। जब राम यह दृश्य देखते हैं तो विचलित होने लगते हैं, भावुक भी होते हैं। तब राम कहते हैं हे सुमंत, आप रथ की गति को और तेज करें, आप रथ को बहुत तेजी के साथ भगाएं ताकि लोग जो हो हम लोग का पीछा करना बंद करें, लोग पीछे छूट जाएं और वे लोग अपने घर चले जाएं। आप इतना तेज चलाएं। फिर सुमंत क्या करते हैं, गाड़ी को बहुत तेज, रथ को बहुत तेज भगाते हैं ताकि सभी लोग पीछे छूट जाते हैं और सभी लोग वापस अपने घर को लौट जाते हैं। राजा दशरथ जो है उसी दिशा में एकदम एक टक लगा करके देख रहे हैं। तब तक उस रथ को देखते रह गए जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, तब तक वो रथ को देखे हैं। जब रथ दिखना बंद हो जाता है तो दशरथ वहीं जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन रथ जो है वह दौड़ता गया, चलता गया, चलता गया। पूरे दिन भर जब चला तो एक नदी है, तमसा नदी, उनके घाट तक पहुंचता है। तब तक शाम हो गई थी। राम, लक्ष्मण और सीता वहीं पे अपनी रात बिताते हैं और अगली सुबह वह दक्षिण की दिशा में चल जाते हैं। जब दक्षिण की दिशा में चलते हैं तो उन्हें हरे हरे खेत देखने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे बगीचे देखने को मिलते हैं। गोमती नदी पार कर राम, लक्ष्मण और सीता जो है राई नदी के तट पे पहुंच जाते हैं। पहले राम, लक्ष्मण, सीता गोमती के किनारे पहुंचे। शाम में वहीं उन्होंने रात्रि विश्राम किया। फिर सुबह वह दक्षिण दिशा में निकल गए और उन्हें रास्ते मिल गया राई नदी, शई नदी।
सई नदी पे पहुंच जाते हैं। वो सई नदी के पास जो है महाराजा दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती है। और राम क्या कर रहे हैं? राम पीछे घूमते हैं और अपनी जन्मभूमि को देख करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे जननी, आप अयोध्या को सुरक्षित रखिएगा, मैं 14 वर्ष बाद ही पुनः लौटूंगा। हे जननी, आपके दर्शन अब 14 साल बाद ही हो पाएगी। वे लोग वहां से निकलते हैं सई नदी से और शाम होते होते वे लोग गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। जब गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पे गांव है सिंहवेरपुर। सिंहवेरपुर में वहां के जो राजा है निषाद राजगुह, उनका क्या कहते हैं? स्वागत करते हैं। रात में वे लोग निषाद राज के यहाँ ही रुकते हैं। निषाद राज ने उन सभी का स्वागत किया, सत्कार किया और फिर वो वन क्षेत्र आ गया। नदी के उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझा कर वापस भेज दिया। और अगली सुबह जब होती है तो राजा राम जो हैं, जो अब वनवासी राम बन गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? मंत्री सुमंत को समझाते हैं, बुझाते हैं और वापस उन्हें भेज देते हैं। और उसके बाद दोनों भाई राम लक्ष्मण और सीता नदी को पार करते हैं नाव के इशारे से। सुमंत जो है तट पे खड़ा है, देखता रहा। वनवासी भी उस पार खड़े हैं। उसके बाद वे लोग सब अयोध्या लौट आते हैं। जब तक उन लोगों के नजर के सामने राम रहता है तब लोग वहां रहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण और सीता नदी को पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं तो फिर बाद में सुमंत और जो भी वनवासी है वो सब अयोध्या की तरफ लौट आते हैं। इधर सुमंत जो है अयोध्या पहुंचते हैं, वो भी खाली रथ हैं। जब खाली रथ सुमंत अयोध्या पहुंचते हैं तो सभी लोग उन्हें घेर लेते हैं और पूछते हैं, बताओ हमारे जो राजा हैं राम, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ गए हैं? वो सब पूछना चाहते हैं लेकिन सुमंत उन लोगों को कोई जवाब नहीं देता है। सुमंत सीधे राजभवन पहुंचते हैं, वो भी कहाँ? राजा दशरथ और कौशल्या भवन पहुंचते हैं। बेचैन है राजा दशरथ और कौशल्या, वो दोनों बेचैन हैं और सुमंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण क्या समाचार है, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या? जैसे मानो ऐसा लग रहा हो कि जैसे राजा दशरथ ने सुमंत को देखा तो उनके मनों में 100 प्रश्न एक साथ फूट पड़े। बिना सांस लिए वो कहते हैं, राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? सब एक ही सांस में उन्होंने पूछ डाला। उधर जो सुमंत है उनकी आंखों में आंसू है। उन्होंने एक एक करके महाराजा को सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा, वो जानते थे सुमंत। और महाराज की बेचैनी बनी रही। समय बीतता गया और 6 दिन के बाद, राम के गए हुए 6 दिन के बाद दशरथ अपना प्राण त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि दशरथ को राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया, इसलिए वह अंत में अपने प्राण ही त्याग देते हैं। जब दशरथ अपने प्राण त्यागते हैं तो दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ क्या कहते हैं? मंत्री परिषद से चर्चा करते हैं और कहते हैं कि यह नियम होता है राजगद्दी का कि वह खाली न जाए, इसलिए आप तत्काल क्या कीजिए, भरत को बुलाइए, तत्काल भरत को बुलाइए और भरत को ही राजगद्दी का कार्यभार संभालिए। उसके बाद मंत्री वशिष्ठ क्या कहते हैं? घुड़सवार दूत को रवाना करते हैं और कहते हैं, जाइए
आप अयोध्या के बारे में कोई भी घटना का जिक्र वहाँ नहीं करेंगे। बस आप भरत को कहेंगे अयोध्या को भरत की आवश्यकता है। बस आप उसे इतना समाचार देंगे और उन्हें बोलेंगे कि वह शीघ्र ही अयोध्या पहुंच जाए। अब जो दूत है, घुड़सवार दूत, वो निकलते हैं कैकेयी राज भरत से मिलने। अब हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे कि फिर वहां पहुंच करके क्या हुआ। आगे आने वाली घटनाओं का जिक्र हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग अगला एपिसोड जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चित्रकूट में भरत। जब भरत चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहाँ क्या होता है, इस घटनाओं का जिक्र करेंगे हम लोग अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।